मैंने युद्ध इसलिए नहीं छेड़ा कि मुझे रक्त प्रिय था, बल्कि इसलिए कि स्वाभिमान बिना भय के जीवित नहीं रह सकता। उत्तर में प्रतिहार और पाल दोनों कन्नौज के लिए लड़ रहे थे। स्वयं को आर्यावर्त का स्वामी मानते थे। उन्होंने समझा कि दक्कन का राजा दूर है, कमजोर है। उन्होंने मुझे ललकारा और उसी क्षण उन्होंने अपना अंत लिख दिया। मैं अपनी सेना लेकर उत्तर की ओर बढ़ा। रास्ते में जो राजा झुका नहीं, वह मिटा दिया गया। नगर जले, किले टूटे और जिन तलवारों ने रास्ता रोका, उन्हें मेरी सेना ने रक्त में नहला दिया। जब मैं प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय के सामने पहुंचा, तब उसे पहली बार समझ आया कि यह कोई साधारण आक्रमण नहीं है। युद्ध हुआ, भीषण, निर्दयी। हाथी गिर पड़े, घोड़े चीत्कार करते हुए भागे और प्रतिहार सेना मेरे पैरों तले कुचल दी गई। इसके बाद मैंने पाल राजा धर्मपाल की ओर रुख किया। वह बड़ा राजा कहलाता था, पर रणभूमि में बड़े नाम नहीं, बड़ी हिम्मत चलती है। मेरी सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। मैंने उसे मारा नहीं, क्योंकि कभी कभी जीवित छोड़ना मारने से बड़ा अपमान होता है। उसने मेरे सामने सिर झुकाया और उसी क्षण उत्तर भारत ने मान लिया कि असली शक्ति कौन है। पर मैं यहीं नहीं रुका। दक्षिण में गंग, चालुक्य और पल्लव फिर सिर उठाने लगे थे। मैंने उन्हें भी कुचल दिया। किले ध्वस्त हुए, विद्रोही राजाओं को बंदी बनाकर लाया गया और जो अंतिम सांस तक लड़े, उनकी लाशें रणभूमि की मिट्टी में मिल गईं। यह क्रूरता नहीं थी, यह सत्ता की भाषा थी। मैं महाराजाधिराज परमहेश्वर परम भट्टारक सम्राट गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट, मैंने एलोरा के कैलाश मंदिर जैसे राष्ट्रकूट स्थापत्य का संरक्षण विस्तार कराया। दक्कन में किलों व सैन्य छावनियों को सुदृढ़ किया। जैन हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया। संस्कृत व कन्नड़ विद्वानों को आश्रय देकर साहित्य को बल दिया। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा कर आर्थिक सुधार किए और प्रशासन व सेना में कठोर अनुशासन स्थापित किया। मैंने सत्ता नहीं मांगी, मैंने उसे तलवार से अर्जित किया। मैंने शांति की भीख नहीं मांगी, उसे भय के साथ स्थापित किया। जो धर्म की रक्षा करे वही राजा है, और जो अन्याय सहे वह जीवित होकर भी मृत है। याद रखो, जब राष्ट्रकूट उठता है तो इतिहास झुकता है।